बेहद ही सुनसान ये सड़क, घना जंगल और बारिश की वजह से झींगुर की आवाज़। यहीं बगल में एक नाला है, उसमें बहते हुए पानी की भी आवाज़ आ रही है। हो सकता है आपको सुनाई दे रही हो, या हो सकता है माइक की वजह से सुनाई ना भी दे रही हो। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज में एक बेहतरीन तो नहीं कहा जा सकता, एक यादगार जगह पे का नज़ारा देखने वाले हैं। दरअसल मैं अभी जा रहा था सुकमा, और सुकमा जाते वक्त रात के लगभग 12 बजने को हैं। 12 बजे रात को अचानक सुकमा पहुंचते से पहले दरभा हमने जब पार किया तो मेरे साथ सुनील कश्यप भी हैं, जो हमारे साथी हैं इस वक्त, जो कैमरा चला रहे हैं। मैं और सुनील बात करने लगे आपस में कि माहौल कितना बदला है, और बदलने के बाद अब जंगल तो है, लेकिन इस रास्ते से जाने से मन में कोई फील नहीं आ रहा है कि यहाँ कभी कोई बड़ी घटना हुई होगी। अब आप सोच रहे होंगे इतनी लंबी चौड़ी भूमिका बांध रहा हूँ, मैं हूँ कहाँ? तो मैं आपको दिखाऊँ मैं कहाँ हूँ। मैं इस वक्त झीरम घाटी में हूँ, और ये झीरम घाटी का स्मारक है। झीरम घाटी का यहाँ पे स्मारक इसी साल बनाया गया है, और उसी स्मारक पे मैं हूँ रात के 12 बजे। और सड़क पूरी तरह से सुनसान है, वही घना जंगल है, और इस घने जंगल में 12 बजे मैं और सुनील बस दो ही लोग यहाँ पर खड़े हैं, फील कर रहे हैं कि यहाँ माहौल आज कैसा है। तो मुझे लगता है कि 25 मई 2013 को जो घटना यहाँ हुई थी, उसके बाद से आज इतने साल के बाद, लगभग 8-9 साल के बाद, ये इलाका काफ़ी बदल गया है। और यही वजह है कि रात 12 बजे भी मैं यहाँ बहुत इत्मीनान से खड़ा हूँ। हालांकि अब आप बोलेंगे कि यार तुम तो जंगल में भी चले जाते हो, तो तुम्हारे लिए सड़क पर झीरम घाटी का क्या ही डर। लेकिन फिर भी यहाँ आने पर आपके रोंगटे एक बार ज़रूर खड़े हो जाएंगे। और ये स्मारक है, स्मारक को आप देखेंगे तो आपको सारी घटना, वो सारा मंजर एक बार फिर से याद आ जाएगा बहुत अच्छे से। तो आपको तस्वीरें शायद दिखें, रात में हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाऊं कि उन सारे जो नेता और जो जवान यहाँ शहीद हुए थे, उनकी सारी तस्वीरें यहाँ पे लगाई गई हैं। और लगाने के बाद कुल मिला के मैं आपको यहाँ का माहौल दिखाना चाह रहा था, बताना चाह रहा था कि बदल तो सब कुछ गया है यहाँ पे। बदल जाने के बाद भी आप रात में आ सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा एक भ्रष्टाचार मुझे ये नज़र आया कि कुछ समय पहले तक यहाँ पर पूरे झीरम घाटी में स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी, जिससे कि ये झीरम घाटी जो किसी समय एक भयानक मंजर की कहानी बयां करती थी, वो रात में दूधिया लाइट से जगमगाने लगी थी। लेकिन आपको तो पता है हमारे देश में भ्रष्टाचार दीमक की तरह फैल रहा है, और सारी लाइटें आज बंद हैं। बहुत लाखों रुपए खर्च करके यहाँ पे स्ट्रीट लाइटें लगाई गई थी, और वो लाइटें आज बंद हो गई हैं। नहीं तो मैं आपको झीरम घाटी में दूधिया रोशनी से दिखाता कि किस तरह से झीरम घाटी को दूधिया रोशनी से नहलाने के लिए ये लाइटें लगाई गई थी। वो बंद लाइट आपको दिखाता हूँ कि स्थिति कहीं की भी हो, भ्रष्टाचार किस तरह से है। ये आप देखें, ये स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी। किसी समय मैं जब यहाँ रात को गुजरा था तो मैंने देखा था कि शानदार तरीके से झीरम घाटी में ये लाइटें लाइन से कतारबद्ध जलती रहती थी। और आज हमें आपको ये झीरम घाटी दिखाने के लिए अपनी गाड़ी की लाइट को जला कर रखना पड़ा है। और मैं आपको बताऊं कि मैं आपको झीरम घाटी की पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, पूरी कहानी मैं आपको दिन में फिर से बना के सुनाऊंगा। दरअसल इसी इलाके पे, इसी जगह पे सबसे पहली गाड़ी को माओवादियों ने ब्लास्ट करके उड़ाया था। और इस तरफ में नीचे एक नाला है। कभी दिन में यहाँ की पूरी जब मैं कहानी बताऊंगा तो दिखाऊंगा कि इधर नीचे की तरफ में जो नाला है, जो पहली गाड़ी उड़ाई गई थी, आज भी उसके जो कुछ टुकड़े हैं उसी तरह नाले में पड़े हुए हैं। और मैं तो बस ये बताना चाह रहा था कि झीरम घाटी, जहाँ 25 मई 2013 को 32 लोगों की हत्या की गई थी, वो इलाका आज सड़क चौड़ी हो गई है। स्ट्रीट लाइट भले ही भ्रष्टाचार में ख़राब हो गई हों, लेकिन लगी हुई है। झीरम घाटी में जितने लोग शहीद हुए थे उनके स्मारक बनाए गए हैं। और लेकिन जब आप यहाँ रात को आएंगे तो आपके मन में खौफ अलग सा ज़रूर आएगा। अभी भी मैं रात 12 बजे यहाँ पर उतर कर खड़ा ज़रूर हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मन में खौफ अलग सा है।
मुझे पता है मैं जंगल के काफ़ी अंदरूनी इलाकों में जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर आने से एक अजीब सा मन में एक अजीब सी बेचैनी ज़रूर मुझे महसूस हो रही है। मेरे साथ सुनील है, मैं चाहूँगा कि सुनील से भी हम बातचीत करते हैं। सुनील, ये बताएं कि अरे खुदे हो, मैं चाहूँगा कि सुनील से भी हम आपको रूबरू करवाएं। सुनील आज हमारे साथ जा रहे हैं सुकमा की तरफ। हम लोग रिपोर्ट करेंगे, अलग अलग कुछ कहानियाँ ढूंढेंगे बारिश में। सुनील, ये बताओ कि 25 मई 2013 याद आ रहा है? तुम तो आए भी थे यहाँ पे। हाँ हाँ याद आ रहा है। जब 25 मई 2013 की घटना हुई थी उस वक्त मैं उत्तर प्रदेश में था और तुम मेरे ख्याल से दूसरे दिन यहाँ आए थे। हाँ मैं आया था, ग्राउंड रिपोर्टिंग हमने किया था। और सुनील की उम्र पे ना जाएं, ये बहुत कम उम्र से ही पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए हैं। सुनील, कैसा फील हो रहा है अभी? जब हम लोग आ ही रहे थे और पहला कदम जब हम लोगों ने रखा तो एक लगा, एक आहट सी, जैसे एक मन में होता है ना कि वो मंजर हमने देखा है कि 2013 में क्या हुआ था, जब पुलिस के जवान यहाँ पर थे। इधर से आप देख रहे हैं कि इधर से बॉडी उनकी मिल गई, उनको लेके आओ, और जब जवान लेके आ रहे थे वो चीज़ें फिर से एक बार आँख के सामने आ गया। ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि अभी भी कुछ हो। वो मन में एक नया सा डर महसूस हो रहा है जो बहुत कम होता है। ऐसा कभी नहीं होता है और जगह। हाँ। लेकिन जब हम उतरने के बाद धीरे धीरे मन में एक डर डर बना हुआ है, अभी भी है। पूरा बातों से लग रहा होगा आपको तो अभी भी मतलब बना तुम्हारी आवाज़ भी कहाँ पर ही है और मेरी आवाज़ में भी आपको मेरे चेहरे पे वो डर हल्का सा दिख रहा होगा। मतलब ऐसा मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ चारों तरफ इधर जंगलों में सभी की लाशें पड़ी हुई थी। हाँ। और मैंने तो तस्वीरों में देखा था क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में था। सुनील, तुमने क्या देखा था उस समय जब हम यहाँ आए थे? तो ये जो झीरम घाटी स्मारक बना है, ठीक इसके पीछे एक पहाड़ है, दूसरी तरफ और एक पहाड़ है। इस तरफ जो है इधर नंद कुमार जी का शव था और दूसरी तरफ इधर बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा जी का शव था। तो उन सब को जब सुरक्षा बल के जवान अपने हाथ में लिए, कब्जे में लिए, तो उनको स्ट्रेचर के माध्यम से एक टीम उधर से निकाल के लेके आ रही थी, एक टीम उधर से निकाल। उस समय मैं कैमरामैन रहा। अच्छा। तो कैमरामैन था तो क्या है, हमारी एक जवाबदारी होती है कि कहाँ से जवान सारे किसी भी कंटेंट को छोड़ना नहीं। हाँ, छोड़ना नहीं है। तो उस चीज़ को हम लोग मैं रिकॉर्ड कर रहा था, तो वो मेरे को बहुत अच्छे से याद है कि क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था। वो चीज़ रिपीट हो रही है अब। तो सुनील ने उन सारे मंजर को अपने कैमरे में कैद किया था 25 मई 2013 को। सुनील कश्यप कैमरामैन थे उस वक्त और अभी सुनील कश्यप रिपोर्टर बन गए हैं और बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं। ये मेरे सहयोग के लिए मेरे साथ चल रहे हैं, नए अनुभव लेने मेरे साथ घूमने के लिए चल रहे हैं। तो ये अनुभव था, मुझे लगा कि झीरम घाटी के इस अनुभव को आपसे साझा किया जाए, इसलिए इस वीडियो को तैयार किया जा रहा है। अगर आपको लगे कि सुनील के अनुभव से भी दो चार होना चाहिए लोगों को और झीरम घाटी को रात 12 बजे देखना चाहिए कि एक अजीब सा सन्नाटा है, झिंगुर की आवाज़ है और डर बरकरार है, तो आप शेयर करें इस वीडियो को। धन्यवाद।